जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जी हां, शीश महल विवाद को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। सीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है बीजेपी ने। केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है। शीश महल विवाद को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। सीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा है और केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली स्थित केजरीवाल के घर के बाहर की है, जहां बीजेपी ने जबरदस्त हल्ला बोला है। दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शीश महल विवाद को लेकर आप अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर इस वक्त, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। शीश महल विवाद को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। कि जो केजरीवाल ने अपने शीश महल में टॉयलेट सीट पे इतना लाखों करोड़ों खर्च किया, वहां से वो सीट निकालकर आज अपने नए बंगलों में ले गए। यानी कि उनको एक आम आदमी की तरह रहने की आदत ही नहीं है। दिल्ली की जनता को केवल गुमराह करना, झूठ बोलना, यही उनका काम रह गया है। दिल्ली में एलिगेशन पॉलिटिक्स खत्म हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी हमारी पार्टी की सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली में अच्छा काम करें। ये हमारी लड़ाई है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक केजरीवाल का पर्दाफाश दिल्ली के लोगों के सामने आ नहीं जाता। तो सीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है बीजेपी ने और प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें। और इस बीच केजरीवाल के घर के बाहर से हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है। और हमने जैसा देखा कि बसों में लोगों को भर के ले जाया जा रहा है, तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, कहां इन कार्यकर्ताओं को लेके जाया जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, शीश महल का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले 1.5 साल से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें फिरोजशाह रोड से, जहां आप देखेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता अब से थोड़ी देर पहले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, एक पोस्टर दिखाऊंगी, जो आप देखेंगी कि केजरीवाल का ये पोस्टर है, जो और ये देखिए टॉयलेट की सीट है, जिसमें लिखा हुआ है शीश महल के टॉयलेट चोर। और इसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और देखिए, एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि बैरिकेडिंग के उस तरफ अरविंद केजरीवाल का आवास है और इस तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। और दो बड़े मुद्दे हैं, एक तरफ बीजेपी शीश महल के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी, तो आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक कर रही है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। आप सोचिए कि दोनों पार्टी आमने सामने आ चुकी है। और शीश महल के मुद्दे को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जो है वो तमाम बड़े आरोप लगाए, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। उसी को लेकर आज यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सांसद यहां पहुंचे हुए थे। और जो उन्होंने बड़ी बातें कही उसमें ये कि जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना से लड़ रही थी, उस वक्त शीश महल का निर्माण हो रहा था। और यहां मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी भी भीड़ मौजूद है और पुलिस धीरे धीरे कर इन लोगों को हटा रही है। लेकिन मैं लोगों से बातचीत करूंगी और आपको सुनाऊंगी कि यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करने आए थे, उन लोगों ने क्या कुछ मांगे रखी हैं और
ये लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों की क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी से? मैम बहुत सारी मांगे हैं इन लोगों से। आप ही देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जिस स्टेट में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हॉस्पिटलों में सफाई नहीं है, कोई इसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे 1 करोड़ों का घर बना के बैठे हुए हैं। इनसे तो जनता तो छोड़ो, अब इनकी पार्टी के नेता परेशान है। कैलाश गहलोत जी ने भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो गए। तो भ्रष्टाचार इस कदर आम आदमी पार्टी में फैल चुका है कि जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि इस बार इनका सुपड़ा दिल्ली से साफ होने वाला है। और उसी की स्थिति को देखते हुए इन्हीं की पार्टी के लोकल नेता पार्टी छोड़ के धीरे धीरे भागने लगे। शीश महल का मुद्दा एकदम से 2025 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कैसे याद आ गया? नहीं, ठीक पहले कहाँ, ये तो पहले से ही चल रहा है। ये तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए सबूत आ रहे हैं उसके अंदर, तो उन्हीं को हम जनता के सामने लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये शीश महल का मुद्दा उठा है, जब ये प्रकरण हुआ था तभी से चल रहा है। लेकिन क्या इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को या नहीं? देखो, फ़ायदा तो मैम निश्चित रूप से मिलना तय है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल गया पिछले 12 साल पहले जब ही आए, तो मैंने तो ऐसे ऐसे देखे, जैसे हमारी मॉडल टाउन विधानसभा है, हमारे जो विधायक हैं अखिलेशपति त्रिपाठी, वो रेलवे ट्रैक के किनारे शौच के लिए जाया करते थे, दातुन किया करते थे। आज 10 से 12 साल बाद झुग्गियों की जनता तो वहीं की वहीं है, लेकिन वो जाके एक अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं और उनका जो दातुन है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश में बदल गया है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए आए थे अपने बच्चों की कसम खा के कि सरकारी आवास नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला एक अपना शीश महल बनाने में कर दिया। शानदार, जब दिल्ली प्यासी मर रही थी, दिल्ली में पानी की त्राही त्राही थी, तब वो अपने बंगले में बने तरण ताल के अंदर आनंद ले रहे थे, नहाने का, स्विमिंग करने का आनंद ले रहे थे। आजकल देखिए, और ये मुद्दा जो है वो ऐसा नहीं है कि अब आज इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। ये मुद्दा पिछले 1.5 साल से सुर्खियों में है और इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है आम आदमी पार्टी पर। और देखिए, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद दिल्ली पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि मुद्दे हमने देखे इस बार दिल्ली में तमाम थे। आप प्रदूषण का मुद्दा ले लीजिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सेवाओं का मुद्दा ले लीजिए, या फिर शीश महल का। इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी चाहती है कि वो दिल्ली की जनता के बीच जाए और इन्हीं मुद्दों को पहले से ही बुनाने की कोशिश की जा रही है। और यही तस्वीरें हमने आज दिल्ली की सड़कों पर देखा, जहां भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए और एक संदेश देने की साफ तौर पर प्रेरणा कोशिश की गई कि दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को नकारती है और दिल्ली की जनता बीजेपी को चाहती है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही हवा जो है उसका रुख आम आदमी पार्टी के विपरीत जाता हुआ नजर आ रहा है शालिनी इस वक्त। आप बिल्कुल प्रेरणा देखिए, क्योंकि अगर आप 2020 और आने वाले विधानसभा चुनाव को कंपेयर करेंगी तो पिछले बार के मुकाबले इस बार दिल्ली की जनता के पास तमाम वो मुद्दे हैं जो शायद आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुद्दा हो फ्री बिजली, फ्री पानी का, चाहे वो मुद्दा हो प्रदूषण का, चाहे वो मुद्दा हो अब शीश महल का। आप सोचिए कि शीश महल के मुद्दे को लगातार बीजेपी आखिर क्यों उठा रही है? वो इस वजह से क्योंकि शीश महल के मुद्दे को लेकर बीजेपी दिल्ली की जनता के बीच जाना चाहती है और एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहती है कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि वो सरकारी आवास नहीं लेंगे, वो सरकारी जो सेवाओं को नहीं लेंगे, ऐसे में वो सभी सेवाओं को ले रहे हैं। इसी वजह से आप कह सकती हैं कि पहले ही आम आदमी पार्टी इस बार कमजोर नजर आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने उन सभी मुद्दों को इस बार उठाया है प्रेरणा, जो मुद्दे लगातार सुर्खियों में रहे, चाहे वो मुद्दा हो यमुना का, चाहे वो मुद्दा हो प्रदूषण का, चाहे वो मुद्दा हो फ्री सेवाओं का, फ्री रेवड़ी का, चाहे वो मुद्दा हो शीश महल का। तो हमने देखा कि इस बार के मुद्दे काफी ज्यादा बड़े नजर आए और इन्हीं मुद्दों को बीजेपी चुनाव से पहले पूरी तरीके से मैं लौटूंगी वापस आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें।